Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidhi की पाठशाला. In this video we are going to learn singular and plural noun. तो क्या होता है बच्चों singular noun? Singular noun यानी जब भी सिंगल चीज़ हो या सिंगल व्यक्ति हो तब हम उसे कहेंगे singular noun. जब एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तब हम उसे कहेंगे प्लूरल नाउन. सिंगुलर यानी सिर्फ एक वस्तु या एक व्यक्ति और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा चीज़ें. तो आज हम देखने वाले हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल कैसे बनाएं. उसके लिए कुछ रूल्स हम देखेंगे. तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1. इन जनरल we form a plural noun by adding the letter yes to the end of the noun. यानी किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम क्या ऐड करते हैं, तो यस ऐड करते हैं उस नाउन के एंड में. इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम. जैसे कि इसके एग्जांपल्स है कार. कार में देखो, कार को प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें सिर्फ लास्ट में एस ऐड करेंगे. डॉग का प्लूरल हो गया डॉग्स, बुक का प्लूरल हो गया बुक्स, हाउस का प्लूरल हो गया हाउसेस, एप्पल का प्लूरल हो गया एप्पल्स. यानी इन जनरल सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ क्या किया, उसके लास्ट में एस को ऐड किया. इसके अलावा भी बहुत सारे जनरल फॉर्म हैं जिसको सिंपली एस लगाने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें. नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे. रूल नंबर 2. व्हेन अ नाउन एंड्स विथ एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स ओ, देन ऐड ईएस टू द एंड ऑफ द नाउन. यानी जब भी सिंगुलर नाउन का जो लास्ट वर्ड हो वो इनमें से कोई भी एक हो तो हमें क्या करना है, उस नाउन को प्लूरल बनाते वक्त हमें सिर्फ ईएस ऐड करना है उस वर्ड के लास्ट में. इसके एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे बस, लास्ट में देखो यहाँ पे एस है तो सिंपली हमने क्या किया, ईएस ऐड किया, जिससे क्या हो गया बस का प्लूरल बसेस. मैच, लास्ट में देखो सी एच है, इसमें से सी एच आया हुआ है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, ईएस, दैट इज मैच का प्लूरल हो गया मैचेस. उसके बाद में डिश, डिश का प्लूरल हो गया डिशेस. वॉच का प्लूरल हो गया वॉचेस. बॉक्स का प्लूरल हो गया बॉक्सेस. फॉक्स का प्लूरल हो गया फॉक्सेस. ड्रेस का प्लूरल हो गया ड्रेसेस. टोमेटो का प्लूरल हो गया टोमेटोज. यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ओ के पहले अगर कंसोनेंट है तभी यहाँ पे ईएस ऐड होगा. अगर ओ के पहले वॉवेल है, इसके लिए नेक्स्ट रूल हम आगे देखेंगे. तो सेकंड रूल में हमने पढ़ा कि लास्ट में अगर एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस होगा तो हमें क्या ऐड करना है, ईएस ऐड करना है. नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में दिया हुआ है कि कोई भी नाउन अगर एफ या एफ ई से एंड होता है तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें वी ई एस ऐड करना है, लेकिन एफ और एफ ई को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे. जैसे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे दिया हुआ है लीफ, लास्ट में क्या आया हुआ है, हमारा एफ आया हुआ है. तो इस लीफ को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, वी ई एस ऐड करेंगे, लेकिन इस एफ को क्या करना है, रिमूव करना है. उसी प्रकार वॉल्फ, लास्ट में एफ आया हुआ है, इस एफ को हटाकर हम वी ई एस ऐड करेंगे तो वॉल्फ का प्लूरल हो जाएगा वॉल्स. लाइफ, लाइफ में देखो लास्ट में एफ ही आया हुआ है तो लाइफ को प्लूरल बनाने के लिए एफ ई को हटाकर हम सिंपली ऐड करेंगे वी ई एस. लाइफ का प्लूरल हो गया लाइव्स. उसके बाद नाइफ, नाइफ में लास्ट में एफ ई है, एफ ई को हटाकर वी ई एस ऐड करेंगे तो नाइफ का प्लूरल हो गया नाइफ्स. उसी के बाद वाइफ का प्लूरल हो गया वाइव्स. यहाँ पे गलती मत करो, वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है ना कि वाइफ्स होता है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे रूफ का प्लूरल रूफ्स ही होगा और क्लिफ का प्लूरल क्लिफ्स ही होगा. यहाँ पे वी ई एस ऐड
नहीं होगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस इस रूल में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम, रूल नंबर 4। क्या कहता है रूल नंबर 4? अगर कोई भी नाउन y से एंड होता है और y के जस्ट पहले अगर वॉवेल है तो सिंपली हमें प्लूरल बनाने के लिए s ऐड करना है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। जैसे डे में देखो लास्ट में y से एंड हो रहा है और y के जस्ट पहले a वॉवेल्स आया है। हमने वॉवेल्स और कंसोनेंट देखा है। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? A, E, I, O, U, और बचे हुए लेटर्स को क्या कहेंगे हम? कंसोनेंट। तो देखो यहाँ पे सेकंड y के पहले क्या है? E, तो y के पहले वॉवेल है तो की का प्लूरल बनाने के लिए सिंपली आपको क्या ऐड करना है? s ऐड करना है। तो की का प्लूरल हो गया कीज, बॉय का प्लूरल हो गया बॉयज, गाय का प्लूरल हो गया गाइज, डंकी का प्लूरल हो गया डंकीज और मंकी का प्लूरल हो गया मंकीज। ये था हमारा रूल नंबर 4। तो क्या कहता है रूल नंबर 5? अगर कोई भी नाउन y से एंड होता हो और y के पहले अगर कंसोनेंट है तो y को रिमूव करके हमको क्या ऐड करना है? आई ई एस ऐड करना है। इसके पहले वाले रूल में हमने देखा था कि y के पहले वॉवेल हो तो s ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या है रूल नंबर 5 कि y के पहले अगर कंसोनेंट है तो हमें क्या ऐड करना है? आई ई एस ऐड करना है और y को रिमूव करना है फ्रॉम दिस सिंगुलर नाउन। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। सिटी, y और y के पहले कंसोनेंट है तो y को हटाकर हमें क्या ऐड करना है? आई ई एस, तो सिटी का बन जाएगा सिटीज़। बेबी, यहाँ पे भी लास्ट में y है और y के पहले कंसोनेंट है इसलिए बेबी का प्लूरल बन जाएगा बेबीज। उसी प्रकार स्टोरी का प्लूरल बन जाएगा स्टोरीज, पार्टी का प्लूरल बन जाएगा पार्टीज और कंट्री का प्लूरल बन जाएगा कंट्रीज। ये था हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रूल नंबर 6। क्या है रूल नंबर 6? अगर कोई भी नाउन ओ से एंड होता है और ओ के जस्ट पहले वॉवेल है तो हमें सिंपली एस ऐड करना है उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वो के पहले अगर कंसोनेंट है, ओ के पहले अगर कंसोनेंट है तो हमें सिंपली क्या ऐड करना था? ई एस ऐड करना था। और यहाँ पे ओ के पहले वॉवेल है तो हमें क्या ऐड करना है? एस ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो जू, ओ के पहले वॉवेल है इसलिए यहाँ पे सिंपली एस ऐड हुआ है तो जू का प्लूरल हो गया जू। रेडियो का प्लूरल हो गया रेडियोज, स्टेरियो का प्लूरल हो गया स्टेरियोज, वीडियो का प्लूरल हो गया वीडियोज और कंगारू का प्लूरल हो गया कंगारूज। रूल नंबर 7 में है इर्रेगुलर नाउन्स, जिसमें किसी भी प्रकार का रूल अप्लाई नहीं होता है। इसे आपको डायरेक्टली याद करना है। तो देखते हैं कुछ इर्रेगुलर नाउन्स। जैसे कि पहला है मैन, इसका प्लूरल हो गया मेन। वुमन, इसका प्लूरल हो गया वुमेन। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है ना कि चाइल्ड्स होगा। फुट का प्लूरल होगा फिट। टूथ का प्लूरल होगा टीथ। पर्सन का प्लूरल हो गया पीपल और माउस का प्लूरल हो गया माइस। इसके अलावा भी कुछ इर्रेगुलर नाउन्स है जिसको आपको नोट डाउन करना है। लास्ट रूल है, ऐसे भी कुछ नाउन्स है जो प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों भी सेम होता है। तो देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जिसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम है। जैसे कि शिप, अगर एक भी शिप रही तो भी उसे शिप कहेंगे और बहुत सारे शिप से 2 या 2 से ज़्यादा शिप है तो भी उसका प्लूरल फॉर्म शिप ही होने वाला है। डियर, डियर का भी प्लूरल फॉर्म डियर होगा। फिश का प्लूरल फॉर्म फिश होगा ना कि फिशेस। सीरीज़ का प्लूरल फॉर्म सीरीज़ रहेगा और स्पेसीज का प्लूरल फॉर्म स्पेसीज। तो ये ऐसे नाउन्स है जिसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और दिया हुआ होमवर्क आपको आपके नोटबुक में ज़रूर सॉल्व करना है। गुड बाय बच्चों। 3, 2, 1